नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगरती, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेलनाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़, और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की 3 दिवसीय परीक्षा गुरुवार 2 जुलाई से जनपद के 14 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई। परीक्षा 4 जुलाई तक कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पाली में 6,432 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि 3 दिनों में कुल 32,160 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर फोटोस्टेट व कॉपी की दुकानें भी बंद कराई जाएंगी। हर परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। इसके अलावा 335 बाह्य कक्ष निरीक्षक और 50 रिजर्व कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, पेजर सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पूरी तरह से रोक है। जिले में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालित हो रही है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए गर्मी को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा कराई जा रही है। यदि कोई नकल या गिरोहबंद तरीके से परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम सहित संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार, डीएम आजमगढ़ का, सुनिए। स्टेट की परीक्षा कराई जा रही है सर, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था है और कितने सेंटर बनाए गए हैं और कितने परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं? तो जनपद आजमगढ़ में 14 सेंटर पे टीटी परीक्षा चल रही है। 5 पाली में होगी। आज 2 पाली में है, 9:30 से 12 पहली पाली है, 2:30 से 5 दूसरी पाली। कल भी इसी तरीके से चलेगी और परसों फिर एक पाली में है। प्रत्येक पाली में लगभग 6,500 बच्चे जो है एग्ज़ाम देने की व्यवस्था की गई है। और अभी आपने देखा कि मैं और एसएसपी साहब, ऐसे ही एडीएम और एडिशनल एसपी और जितने भी अन्य सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस की ड्यूटी लगी है, वो सब अपने अपने सेंटर पे अपना कार्य कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी शांति से एग्ज़ाम चल रहा है और हमने पूरी व्यवस्था की है गर्मी के दृष्टिगत, ट्रैफिक के दृष्टिगत, कि ये एग्ज़ाम सुगमता से, शांति से पूरा हो जाए। पेपर लीक को लेके बहुत सवाल उठते हैं, इसके में क्या जनपद में अभी पिछले 6 महीने में कितने एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं कुछ हुआ है? तो आगे भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरी व्यवस्था करते हैं, जो भी सरकार के आदेश के क्रम में पूरी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो, न किसी तरह की अनहोनी हो, न ही किसी परीक्षार्थी को दिक्कत हो। इसके बाद भी अगर भविष्य में पाए जाते हैं, तो आपने देखा है यूपी जो है सो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम एक्ट है, उसके तहत जो भी गिरोह बंद रह के इस तरह के कार्य करेंगे पेपर लीक के, उसके तो इस एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की सज़ा है ना। तो इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी भविष्य में पाई जाती है तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के सूखीपुर गांव में बुधवार को एक बेहद ही दर्दनाक, हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर काम कर रही एक 21 वर्षीय युवती की सर्पदंश के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का
महिमा स्नातक की छात्रा थी और अपने 4 भाइयों बहनों में सबसे बड़ी थी। इस दुखद घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखीपुर गांव निवासी सुरेंद्र कुमार की 21 वर्षीय पुत्री महिमा बुधवार की सुबह करीब 8 बजे अपने घर के भीतर रोजमर्रा के काम निपटा रही थी। इसी दौरान घर के अंदर छिपे जहरीले सांप ने उसे डस लिया। महिमा की चीख सुनकर उसकी माता शीला देवी और अन्य परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। बेटी की हालत बिगड़ती देख आनंद फानन में उसे नजदीक और अतरौलिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने महिमा को प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत अंबेडकर नगर रेफर कर दिया गया। परिजन अंबेडकर नगर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान देर रात महिमा ने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक घटना के तुरंत बाद घर के भीतर खोजबीन करने पर एक सांप को पकड़ा भी गया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि महिमा को इसी सांप ने काटा था या किसी अन्य जहरीले जीव ने। महिमा अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और पढ़ाई में होनहार थी। वह बीए की पढ़ाई कर रही थी और अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक संबल भी थी। महिमा की असामयिक मृत्यु से उसके छोटे भाई बहन करण, अंतिमा और पवन पूरी तरह से टूट चुके हैं। माता शीला देवी का रो रो कर बुरा हाल है और वे बार बार अपनी बड़ी बेटी को याद कर बेसुध हो जा रही हैं। इस असमय मौत से पूरे गांव के लोग पीड़ित परिवार को ढांढस बढ़ाने में जुटे हुए हैं। घटना कैसे हुई और सांप ने कब काटा? 10 बजे था। हाँ 10 बजे था। सांप घर में था। सांप काटने के बाद कहाँ कहाँ इलाज के लिए लेकर गए आप लोग? हमें अतौलिया के लिए, फिर हाँ बखारी फिर और कान निकल लिया गया। डॉक्टर ने क्या क्या बताया और कब रेफर किया? अब जैसे बस खाई है तो रिफर करना है, जब एक तबीयत गड़बड़ाई है तब रिफर करना है अतरौलिया से। अच्छा। हाँ, और जो तो वहाँ लेके गए ना तो वहाँ तो पहुँची तो जब पहुँची तो फिर दूसरी जगह लेके चली गई नहीं। हम कौन जब पहुँची नहीं तो दूसरी जगह लेके चली गई नहीं। कहला चलिए अब घरे आवा, हम दूसरी जगह लेके जाते हैं। हमें घरे अली। कितना समय लगा होगा? अरे यहाँ से वहाँ जाने में 15-20 मिनट लगा लगे। 10 मिनट ली तो अपने 15 मिनट हुई। प्रशासन और सरकार से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से क्या मांग है? क्या मांग है प्रशासन? वही कुछ कार्रवाई करिए प्रशासन के माध्यम से। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के करंजा गांव में नाली की सफाई को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मामूली कहासुनी और गाली गलौज के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर चलाए। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच पथराव और हंगामा देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। कुछ समय के लिए गांव में तनाव का माहौल बना रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी से हालात सामान्य हो गए। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। घायलों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी हुई है। इस मामले में फूलपुर के क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वीडियो की जानकारी मिली, जिसमें दो पक्षों के बीच झगड़ा और पत्थरबाजी होती दिख रही है। यह घटना थाना पवई क्षेत्र के ग्राम करौजा की है। प्रथम पक्ष नरेंद्र कुमार पांडे और द्वितीय पक्ष मनीष सिंह आदि के बीच नाली की सफाई को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस द्वारा दोनों ही पक्षों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना है किरण पाल सिंह, सीओ फूलपुर का, मीडिया से बातचीत में सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दो पक्षों के बीच झगड़ा पत्थरबाजी हो रही है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि थाना पवई क्षेत्र के ग्राम करौजा में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें प्रथम पक्ष नरेंद्र कुमार पांडे तथा मनीष सिंह आदि के बीच नाली की सफाई को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के पवनी कला गांव के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां पालमेश्वरी के दर्शन के लिए जा रही एक महिला की डंपर से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में महिला का भाई, भतीजी और 1 वर्षीय बेटी को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने भाग रहे डंपर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहबरपुर थाना क्षेत्र के ददरा गांव निवासी निशा प्रजापति उम्र 28 वर्ष, पुत्री राजबली प्रजापति अपने भाई शकलदीप प्रजापति उम्र 30 वर्ष, 15 वर्षीय भतीजी प्रिया प्रजापति तथा 1 वर्षीय पुत्री सानवी के साथ मोटरसाइकिल से मां पालमेश्वरी के दर्शन पूजन के लिए जा रही थी। जैसे ही उनकी बाइक पवनी कला गांव के पास पहुंची, पलाना बाजार की ओर से मेहनगर जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही निशा सड़क पर गिर गई और डंपर के नीचे आ गई। हादसा इतना भयावह था कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे भाई शकलदीप, भतीजी प्रिया और मासूम बच्ची सानवी को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। भाई शकलदीप और भतीजी प्रिया शव से लिपट कर रोते बिलखते रहे। परिजनों के अनुसार निशा 3 भाइयों और 2 बहनों में थी। उनकी शादी 3 वर्ष पहले मिर्ज़ापुर निवासी सुनील प्रजापति से हुई थी और वह करीब 20 दिन पहले मायके आई थी। हादसे की सूचना पर ग्रामीणों ने भाग रहे डंपर का पीछा कर उसे पकड़ लिया और मेहनगर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष निहार रंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा डंपर को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ लालगंज भूपेश कुमार पांडे ने बताया कि ट्रक चालक को ट्रक के साथ पकड़कर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का, सुनिए। अवगत कराना है कि 2/7/2026 को थाना मेहनगर अंतर्गत एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मौके पर जाके जांच किया गया, जिसमें थाना मेहनगर अंतर्गत ग्राम पवनी कला के पास एक रोड पे बाइक और ट्रक के मध्य टक्कर हुआ था, जिसमें बाइक सवार 3 व्यक्तियों में से एक महिला, जिनका नाम निशा प्रजापति, पत्नी सुनील प्रजापति, इनकी एक्सीडेंट में दुखद मृत्यु हो गई। मौके पे थाने की पुलिस के द्वारा पंचनामे की कार्रवाई कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस घटना में प्रयुक्त ट्रक और उसके चालक को पकड़ लिया गया है। थाने पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM ने आजमगढ़ में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ की अध्यक्षता में जिला संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ ने कहा कि पार्टी की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की मंशा रखने वाले दल उनके साथ गठबंधन करें। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन नहीं हो पाता है तो AIMIM आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की जल्द ही आजमगढ़ में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैठक में जिला संगठन मंत्री सुफियान खान, सदर विधानसभा अध्यक्ष अजमल खान, गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल्ला शेख, मेहनगर विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद सलमान, दीदारगंज विधानसभा अध्यक्ष जावेद आलम, सगड़ी विधानसभा प्रभारी मोहम्मद आशिफ, लीगल सेल अध्यक्ष अकील अहमद, मेहनगर अध्यक्ष अमीर शेख, मुदस्सिर खान, शकीर फारूकी, जमाली चाचा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद। खबर आजमगढ़ से, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी समिति के वार्षिक चुनाव सत्र 2026-27 के लिए बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न हुई। यह पूरी प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट शिवधन प्रसाद की देखरेख में कराई गई। विभिन्न पदों पर दाखिल हुए नामांकन पत्रों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, जिनमें एडवोकेट जालेराम यादव, एडवोकेट भृगुनाथ राम और एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कुल 4 उम्मीदवार अधिवक्ताओं में प्रकाश सिंह, मुन्ना सिंह, लौटू राम मौर्य और सत्य प्रकाश चतुर्वेदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार पंकज कुमार और बालकृष्ण यादव मैदान में हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मंत्री पद पर कुल 4 उम्मीदवार अधिवक्ताओं में मनोज कुमार राय, दीपक कुमार श्रीवास्तव, रविशंकर यादव और सीता सतीराम प्रजापति ने दाव ठोका है।
कोषाध्यक्ष पद पर एकमात्र उम्मीदवार लालमोहन गिरी ने नामांकन किया। सहमंत्री प्रशासन पद पर 2 प्रत्याशी आनंद प्रकाश यादव और राहुल उपाध्याय ने पर्चा भरा। सहमंत्री पुस्तकालय पद पर 2 उम्मीदवार कृष्ण कुमार सिंह और शान चंद ने नामांकन किया। सहमंत्री प्रकाशन पद पर केवल 1 प्रत्याशी हरेंद्र यादव का नामांकन हुआ। वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति के लिए अधिवक्ताओं में अजीत कुमार सिंह, आभा श्रीवास्तव, अमरजीत कुमार मल्ल, निकेश कुमार यादव, फैजान अहमद और श्यामजीत यादव ने नामांकन किया। कनिष्ठ कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के लिए अधिवक्ताओं में अजनेंद्र प्रताप सिंह, अशोक कुमार सिंह, आनंद प्रकाश सिंह, आलोक कुमार सिंह और पंकज तिवारी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना में दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। यह हादसा मेहनगर थाना क्षेत्र के सिंहपुर में उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए आजमगढ़ के जिला अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। मृतक युवक की पहचान अतुल विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष पुत्र कमलेश विश्वकर्मा ग्राम ओरिल थाना पवई के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान मंगल कन्नौजिया उम्र 50 वर्ष पुत्र बनारसी थाना अहरौला के रूप में हुई है। यह हादसा बुधवार की शाम 4 बजे करीब हुआ। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है। वहीं घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। पुलिस मृतक और घायल दोनों के परिजनों को सूचना दे रही है। पुलिस का कहना है कि मौके पर कानून व्यवस्था से संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।